सो हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग हिंदी काव्य खंड में माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। पहले हम लोग इनके फ्लो चार्ट के रूप में मतलब जीवन परिचय को संक्षिप्त रूप में देखेंगे कि कैसे आप अपनी परीक्षा में लिखेंगे संक्षिप्त रूप में। फिर उसके बाद बच्चों हम लोग विस्तार से इनका जीवन परिचय करेंगे और फिर इनके महत्वपूर्ण रचनाओं को भी देखेंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, और महत्वपूर्ण जितनी भी रचनाएं हैं इनकी उनको भी देखेंगे साथ साथ में आज की इस क्लास में। चलिए तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग इनका सबसे पहले संक्षिप्त रूप में एक एक करके इनका मुख्य बिंदु देखेंगे। संक्षिप्त रूप में आप कैसे अपनी परीक्षा में लिखेंगे, जिसे फ्लो चार्ट कहते हैं ना। जब आप अपनी परीक्षा में लिखेंगे यही सही तरीका होगा बच्चों, है ना। तो पहले जब संक्षिप्त में आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों? नाम। किसका जीवन परिचय कर रहे हैं हम लोग? माखनलाल चतुर्वेदी जी का। तो सबसे पहले आप नाम लिखेंगे। फिर अगला जो मुख्य बिंदु है वो क्या है? जन्म, है ना। इनका जन्म कब हुआ था ये टाइम पीरियड आपको लिखना है यहाँ पर। तो 4 अप्रैल सन 1889 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। पिछली क्लास में जब हम लोगों ने राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय पढ़ा था तो उनका भी जीवन परिचय 1889 ईस्वी था, 1889, है ना। और ये टाइम जो है ये चेंज था, लेकिन अगर सन की बात करें तो वो सेम था। तो जो अभी हम लोग बच्चों ये देख रहे हैं संक्षिप्त तरीका, है ना, तो ऐसे आप अपनी परीक्षा में लिखेंगे जिसे फ्लो चार्ट कहते हैं। अभी 1 बाय 1 करके पूरे मुख्य बिंदु को देखते हैं। और अगर बात करें कि माखनलाल चतुर्वेदी जी का ये जीवन परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, पूछा भी गया है कई वर्षों में लगातार। अगला मुख्य बिंदु क्या है हमारा? जन्म स्थान। इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था, मतलब जन्म स्थान क्या था जहां पर इनका जन्म हुआ था? तो वो बच्चों बावई नामक एक गांव था, है ना, ग्राम था, वहां पर हुआ था। होशंगाबाद ये जो है जिले का नाम था, है ना। होशंगाबाद जिले के बावई नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और राज्य कौन सा था बच्चों? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य था, होशंगाबाद जिला था और बावई क्या था? गांव का नाम था। तो यहां तक कितना क्लियर है बच्चों? साथ साथ में हर एक मुख्य बिंदु को ध्यान में रखते चलिएगा। अब बात करते हैं हम लोग इनके पिताजी, है ना। पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम क्या था? माखनलाल चतुर्वेदी जी के पिताजी का नाम क्या था? यस राइट है। फिर उसके बाद क्या है? पंडित नंदलाल चतुर्वेदी। पंडित नंदलाल चतुर्वेदी इनके पिताजी का नाम था। अगले मुख्य बिंदु की बात करें तो शिक्षा। इनकी शिक्षा की बात करें कि इन्होंने कहाँ तक की शिक्षा ग्रहण करी थी, तो सुनिएगा बच्चों, प्राथमिक शिक्षा मतलब जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा है ना, जो स्टार्टिंग की, तो प्राथमिक शिक्षा के बाद घर पर ही अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, गुजराती भाषा का अध्ययन किया था इन्होंने। तो मतलब जब इनकी प्राथमिक शिक्षा, उसके बाद इन्होंने घर पर ही इन भाषाओं का ज्ञान अर्जन किया था, है ना। अगला जो बच्चों अब क्या है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु का टाइम पीरियड क्या है ध्यान में रखिएगा। 30 जनवरी सन 1968 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं। तो ये बच्चों ये फ्लो चार्ट अभी देखिए, प्रमुख रचनाएं भी हैं। अगर ये देखें बात करें तो ये फ्लो चार्ट भी कहलाता है। ऐसे संक्षिप्त में आप अपने परीक्षा में जब लिखेंगे तो जीवन परिचय को ऐसे लिखेंगे, फिर उसके बाद आप उसको विस्तार से करेंगे, है ना। तो इनकी प्रमुख रचनाएं बात कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर एक से अधिक है, आपको परीक्षा में एक लिखनी होगी, लेकिन यहाँ पर एक से अधिक इस वजह से है क्योंकि यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न बन सकता है। क्योंकि जितनी भी यहाँ पर ये इनकी रचनाएं हैं, है ना, प्रमुख जितनी भी रचनाएं हैं सभी क्या है? महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुविकल्पी बन सकता है। मान लीजिए आ गया युग चरण किसकी रचना है, तो आपको पता होना चाहिए माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। ठीक है, तो हिम किरीटिनी अभी इनका एक शीर्षक है जो कि हमारे क्लास 10th में ही है, जवानी शीर्षक, है ना, अभी पढ़ेंगे भी हम लोग। तो वो इसी में है, इसी हिम किरीटिनी में ही वो क्या है? संकलित है बच्चों। आगे बात करें हिम तरंगिनी और माता, युग चरण जितनी भी है ये सभी महत्वपूर्ण है। समर्पण, वेड़ लो गूंजे धरा, है ना, ये भी इनकी रचना है, नाम ध्यान में रखिएगा। चिंतक की लाचारी, आत्म दीक्षा और रामनवमी, नागार्जुन। नागार्जुन भी बच्चों कई बार पूछी गई है, ऐसे करके पूछा गया है नागार्जुन किसकी रचना है।
या नागा अर्जुन रचना के रचनाकार कौन है, ऐसे बन जाता है प्रश्न, है ना। तो ध्यान में रखिएगा माखनलाल चतुर्वेदी जी और वनवासी आदि, तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बच्चों, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही यहाँ से बहुविकल्पी बनता है। और जब भी आप अपने एग्जाम में लिखें जीवन परिचय तो पहले इस फ्लो चार्ट के रूप में लिखिए, मतलब इसको संक्षिप्त में ऐसे ही करके एक एक मुख्य बिंदु को लिखेंगे आप। फिर उसके बाद अब हम लोग आते हैं विस्तार से कैसे करेंगे, है ना। और इम्पोर्टेंट भी है बच्चों, मैंने पहले भी बताया। अब फटाफट देख लेते हैं। तो जब अगर आपको मुख्य बिंदु सारे क्लियर होंगे कि इनका जन्म कब हुआ था, फिर उसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई थी, इन्होंने शिक्षा कहाँ तक ग्रहण करी थी, इनका जहाँ जन्म हुआ था वो स्थान क्या था, पिताजी का क्या नाम था, प्रमुख रचनाएं, अगर इतना आपको क्लियर है विस्तार से तो आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, क्या है, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल सन 1889 ईस्वी को कौन से राज्य में हुआ था बच्चों, मध्य प्रदेश के, और जिला क्या था, होशंगाबाद जिले में बावई नामक ग्राम में हुआ था। तो गांव का भी नाम ध्यान रखिएगा, बावई, और जिला क्या है, होशंगाबाद, और राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे देखते हैं। इनके पिता का नाम क्या था बच्चों, पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने घर पर ही संस्कृत, बांग्ला, गुजराती, अंग्रेजी आदि भाषाओं का क्या किया था, इन्होंने घर पर ही स्वयं से ही अध्ययन किया था। अभी संक्षिप्त में हम लोगों ने देखा भी था। इसके बाद क्या है, इन्होंने कुछ दिन अध्यापन कार्य भी किया, मतलब शिक्षक के रूप में पढ़ाया भी, है ना। तो इन्होंने अध्यापन कार्य भी किया, पढ़ाने का कार्य। सन 1913 ईस्वी में सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका प्रभा के संपादक नियुक्त हुए। टाइम ध्यान में रखिएगा, सन 1913 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, चतुर्वेदी जी ने, मतलब यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी ने साप्ताहिक पत्र कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा तथा साहचर्य के कारण वे राष्ट्रीय आंदोलनों में भी भाग लेने लगे, मतलब उसमें भी अपनी हिस्सेदारी निभाने लगे, राष्ट्रीय आंदोलनों में भी, है ना। इन्हें कई बार जेल यात्राएं भी करनी पड़ी, मतलब कारावास में भी बिताया इन्होंने अपना समय, है ना। ये सन 1943 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष हुए। फिर उसके बाद बात करें तो भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी क्या किया था बच्चों, अलंकृत किया था, मतलब इन्हें पद्म भूषण की उपाधि भी दी गई थी। उसके बाद अपनी कविताओं द्वारा नव जागरण और क्रांति का शंख फूंकने वाले कलम के इस सिपाही का निधन कब हुआ था बच्चों, 30 जनवरी सन 1968 ईस्वी में, 1968 में, है ना। 30 जनवरी 1968 को इनका क्या हुआ था, स्वर्गवास हो गया था, मतलब इनका निधन हो गया था। किसका, माखनलाल चतुर्वेदी जी का। तो अगर आपको ये क्लियर करना है, परीक्षा के लिए अच्छे से तैयार करना है, तो पहले जो हम लोगों ने फ्लो चार्ट में बच्चों देखा, हर एक मुख्य बिंदु को आप क्लियर कर लीजिए। संक्षिप्त में आपको आसानी हो जाएगी लिखने में, सॉरी संक्षिप्त में नहीं बच्चों, विस्तार से, है ना। जैसे अभी हम लोगों ने देखा, तो अगर आपको संक्षिप्त के सारे मुख्य बिंदु क्लियर है तो यहाँ आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। कुछ ही अलग से आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, बाकी आपको कोई भी समस्या नहीं। अब बात कर लेते हैं इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, जो अभी हम लोगों ने संक्षिप्त में देखा वही विस्तार से। ठीक है, तो प्रमुख रचनाएं क्या है बच्चों, वही हिम किरीटनी, ध्यान में रखिएगा, है ना, और हिम तरंगनी, माता, युग चरण भी पूछी गई है, मैंने बोला था, है ना। बहुविकल्पी में ऐसे आ जाता है, जब गद्य पद्य का इतिहास से संबंधित भी आपके जब क्वेश्चन आते हैं तो उनमें भी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। ठीक है बच्चों, और वेड़ लो गूंजे धरा समर्पण भी ध्यान में रखिएगा। चिंतक की लाचारी, आत्म दीक्षा, रामनवमी, नागा अर्जुन भी पूछी गई है कई बार। 2 मैंने खासकर बताई, युग चरण, नागा अर्जुन, है ना, और वनवासी आदि, और जितनी भी हैं ये सभी प्रमुख हैं। लेकिन जहां से मैं मतलब मुझे याद है कि मैंने क्वेश्चन देखा अभी जल्दी का ही, तो वहां पे नागा अर्जुन और क्या बोलते हैं, युग चरण, तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, इतनी रचनाएं यहाँ पर लिखी हैं, जितनी भी लिखी हैं सभी महत्वपूर्ण है, यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न बन सकता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बच्चों हिंदी काव्य खंड के
उसमें 8वां चैप्टर है माखनलाल चतुर्वेदी जी का, है ना। तो इनका जीवन परिचय कंप्लीट कर लिया है। इनकी अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे। इन्हीं के शीर्षक जो कि हमारी पुस्तक में 2 हैं, एक तो है जवानी और दूसरा क्या है बच्चों, पुष्प की अभिलाषा। तो उसके जितने भी महत्वपूर्ण पद्यांश हैं उन सभी के साथ में मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।